नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और समय हो चला है हिमाचल की बात का। जी हाँ, हिमाचल की बात जिसमें हम हिमाचल भर की सारी खबरें आप लोगों को सुबह के इस बुलेटिन में बताते हैं और प्रयास करते हैं कुछ भी ऐसा ना छूटे जो आपके जानने लायक हो और आपके जानने के लिए यहाँ पर रखा गया हो। हिमाचल प्रदेश में कहां पर क्या हो रहा है वो सब उस सब की जानकारी लेकर आप लोगों के बीच में हम आते हैं और प्रयास यही रहता है कि सभी जानकारी आप लोगों को जितनी जल्दी हो सके कम से कम समय में यहां पर दे। आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े हैं, आप सभी लोगों से यह अनुरोध जरूर रहेगा कि स्ट्रीम को जरूर शेयर करें और आप सभी लोगों के कमेंट्स के माध्यम से यहां पर जुड़ने का जरूर आह्वान हम करेंगे। सबसे पहले तो आज के मुख्य समाचार क्या क्या है वो आप लोगों को यहां पर बता देते हैं। सबसे पहले तो इस बात पर कि अभी कुछ देर पहले भी हम यहां पर जो यहां पर स्वर्ण समाज के लोगों ने जो यहां पर एक रथ पद यात्रा जो अब शव यात्रा में बदल चुकी है वो जो निकाली है उसके बारे में आप लोगों को अपडेट देंगे। हर समुदाय के लोगों ने क्या क्या कहा उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताएंगे कि हिमाचल के एक निजी विश्वविद्यालय में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे हैं और उस समर्थन में नारे के बाद देशद्रोह का केस उन पर दर्ज हो चुका है। कहां पर एक महिला आईपीएस के कीमती पेन खोने के बाद यहां पर सारी जगह पर सीसीटीवी कैमरा, दुकानदारों से पूछताछ हुई और कहां पर कौन सा जनमंच होगा, कौन से मंत्री रहेंगे और 13 की जगह अब 10 साल में कौन प्रमोट होंगे। और इसके साथ कंगना के खिलाफ हमारे बीच में कोटखाई थाने में एक केस दर्ज हुआ है, उसके बारे में भी आप लोगों को यहां पर जानकारी देंगे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ये सेशन रहने वाला है। आप सभी लोग भी जो यहां पर जुड़े हैं स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें और आपके कमेंट्स के माध्यम से आप लगातार यहां पर जुड़े रहें। सबसे पहले तो आप लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं, मदन जी, कपिल जी, जय भवानी, आप सब लोग जो भी जिस भी जगह से आते हैं स्ट्रीम को जितना ज्यादा होगा लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें और कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़े रहें। प्रयास सुबह के समय का रहता है लेकिन कुछ ना कुछ बीच में आता रहता है इसलिए थोड़ा सा समय ज्यादा हो जाता है। बात करें यहाँ पर 800 किलोमीटर लंबी पद यात्रा की जो यहाँ पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा द्वारा निकाला गया है, इकट्ठे होकर निकाला गया है। और जो ये पद यात्रा है इसको यहाँ पर जब निकाला गया शिमला से तो वहां पर पदयात्रा की परमिशन के बाद शव यात्रा में तब्दील वो हो गया। ऐसा कहा गया कि वो यहां पर इसकी कोई परमिशन नहीं थी, लेकिन यहां पर जब हम शाम को आए तो इन लोगों से जब बातचीत की तब उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग पूरी परमिशन के साथ चले हैं। और यहां पर जो हमारे बीच में भीम आर्मी और बाकी के जो एससी समुदाय के लोग यहां पर इकट्ठे हुए, उन्होंने ये यहां पर एक बड़ा आरोप लगाया है कि ये SC ST और एट्रोसिटी एक्ट संविधान की देन है और ये जो यात्रा इसके खिलाफ निकाली जा रही है एक तरह से सीधे तौर पे नहीं तो आप सीधे तौर पर उनके अनुसार ये संविधान की शव यात्रा निकाली जा रही है, यानी कि संविधान को यहां पर नहीं माना जा रहा। लेकिन जब हमने यहां पर बात की और क्योंकि उनके प्रश्न भी यहां पर आ रहे थे तो दोनों दलों के जब प्रश्न आ रहे थे तो मैंने प्रयास यही था हमारा कि दोनों दलों के प्रश्नों को यहां पर इकट्ठा करके यहां पर सुनाया जाए, बताया जाए। तो उन प्रश्नों में से एक प्रश्न ये था कि क्या जो आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर स्वर्ण मोर्चा के लोग हैं जो स्वर्ण आयोग के गठन की भी बात कर रहे हैं, उन्होंने लगातार ये कहा कि हम जातिगत आरक्षण के खिलाफ हैं और यहाँ पर हमारे अनुसार एक आर्थिक तौर पर आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो आर्थिक तौर का आरक्षण है वो SC ST जो हमारे भाई हैं उनको भी यहाँ पर फायदा देगा। बहरहाल इस तर्क से यहाँ पर ऐसा नहीं लगा कि जो दूसरा दल है वो यहाँ पर खुश हुआ और उसके बाद यहाँ पर लगातार कल शाम को उनके द्वारा DC ऑफिस शिमला का घेराव भी किया गया और उसके बाद से अभी तक वो घेराव की जो स्थिति है उस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हालांकि विवादों में जब ये चीज चली गई उसके बावजूद यहाँ पर आज सुबह जब यहाँ सोलन से सिरमौर की ओर ये यात्रा निकली तो हमने रुमित सिंह ठाकुर और उनके साथ मदन जी का यहाँ पर साक्षात्कार किया तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ अगर कोई उपद्रवी हमारी इस यात्रा को रोकता है, समाज को जोड़ने के लिए जो हमारी यात्रा उसे रोकता है तो वहां पर हम भी चुप नहीं बैठेंगे, स्वर्ण समाज चुप नहीं बैठेगा। इसे किसी तरह का यहाँ पर कल भी मैंने आह्वान किया था, अभी भी कहेंगे, संविधान है, सबको बोलने का अधिकार, मौलिक अधिकार यहाँ पर है, सब लोगों को बोलने देना भी चाहिए, चाहे वो स्वर्ण समाज है, दलित समाज है, आप किसी भी धर्म से आते हैं, किसी भी संप्रदाय से आते हैं या किसी भी तरह से कहीं से भी आते हैं, सबको बोलने का अधिकार है। लेकिन किसी भी प्रकार से देश की अखंडता नहीं टूटनी चाहिए और प्रभुता नहीं टूटनी चाहिए और हम सब इसी संरचना में हैं। एक तरह से एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे की ओर बढ़ना हमारा
ध्येय होना चाहिए और एक दूसरे के लिए यहाँ पर इकट्ठे होकर एक दूसरे के लिए न्याय की यहाँ पर हमें बात करनी चाहिए। रही बात यहाँ पर आरक्षण की, तो उसके लिए यहाँ पर आरक्षण जो स्वर्ण समाज है, जो स्वर्ण मोर्चा के लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे कहा कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है बल्कि जातिगत आरक्षण के वो यहाँ पर सख्त विरोधी है। उनके अनुसार आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए और आर्थिक आधार पर जो आरक्षण मिलेगा उससे ही लोगों का यहाँ पर फायदा हो सकता है। आपके कमेंट्स लेना चाहेंगे। कपिल ठाकुर, स्वर्ण आर्मी जिंदाबाद। चिरंजन कुमार जी, स्टॉप द रिजर्वेशन एंड कास्ट सिस्टम। अजितेश जी, जय भवानी, जय परशुराम। अनिल जी, सतपाल सत्ती जी लिख रहे हैं जातिगत आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया है मुकुल जी, इसमें कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, एक बात यहाँ पर आरक्षण के खिलाफ बार बार यहाँ पर डिबेट होती भी रहती है, अभी भी यही डिबेट चल रही है। आप सभी लोग जो जुड़े हैं, आप लोगों से ये जरूर चाहेंगे कि स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। बहुत मेहनत करके आप लोगों के बीच में कंटेंट लेकर आते हैं, फिर जब आप लोग थोड़ा कम जुड़ते हैं तो थोड़ा जो एक प्रोत्साहन है वो कम मिल पाता है। देखिए बात यही रही कि जब ये आरक्षण की स्थिति को लगाया गया था तब यहाँ पर ये अवश्य था कि इसे जितनी जल्दी हो सके समाप्त भी करना है, लेकिन सरकार दर सरकार और साल दर साल या फिर दशक दर दशक ये बढ़ता ही गया और आर्थिक आधार पर जो एक बहस हमेशा से रहती है उसके एक विरुद्ध में भी बहस रहती है। इस पर बातचीत करने की अभी भी हम लोगों को बहुत आवश्यकता है। बहरहाल कुछ इस पर अभी तक हो नहीं रहा। आप अपने कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़े रहें। और जातिगत आरक्षण के बाद जय भवानी, मनीष जी, ठाकुर कुशल अत्री जी, इस पर वापस आएंगे, आखिर में भी इस पर बात करेंगे। आप स्ट्रीम को जरूर ग्रुप्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़े रहें। इसके बाद हिमाचल के एक निजी विश्वविद्यालय में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगने का मामला सामने आया है, उसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश कहाँ की बात कर रहे हैं हम, ये भी आप लोगों को बता दें। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि एक निजी विश्वविद्यालय के खिलाफ, निजी विश्वविद्यालय में पाकिस्तान की जीत पर, जो यहाँ पर आपको याद होगा 24 अक्टूबर को हिमाचल क्षमा चाहेंगे भारत और पाकिस्तान का T20 का मैच था। T20 हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है, न्यूजीलैंड को हरा दिया है, लेकिन बहारा विश्वविद्यालय के अंतर्गत कश्मीरी निवासी छात्र वसीम मुश्ताक के खिलाफ यहां पर राजद्रोह का मुकदमा उस दिन के लिए हुआ है। आपको बता दें 24 अक्टूबर को जो भारत पाक का मैच था, उस दौरान जब पाकिस्तान जीत गया तो पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत के खिलाफ नारेबाजी इनके द्वारा की गई कथित तौर पर, और उसके बाद छात्र पर भारतीय सेना के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का भी आरोप लगा है। इसके छात्र ने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इस बाबत पोस्ट की थी, जिस पर कार्रवाई की गई है और पुलिस थाने में अब विभिन्न धाराओं के तहत यह केस दर्ज किया गया। आपको बता दें वीरेंद्र शर्मा जो एसपी हैं सोलन के, उन्होंने बताया कि आरोपी के मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है और धर्म जागरण समन्वय संगठन ने इस मामले में युवक को गिरफ्तारी की कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बताना चाहेंगे हुआ पूरा प्रकरण समझ लीजिए। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इंडिया पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप T20 मैच में 24 अक्टूबर को जो होता है उसमें पाकिस्तान जीत जाती है और पाकिस्तान के जीतने के बाद पहली बार विश्व कप में भारत से वो जीती। यहां पर कश्मीर के एक स्टूडेंट जिनका नाम वसीम मुश्ताक है, वो यहां पर भारत की हार पर और पाकिस्तान के समर्थन में नारे भी लगाते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हैं। उससे देशद्रोह का मुकदमा यहां पर अब उन पर किया गया है और यहां पर उनका फोन जो है वो सीज कर लिया गया है। कश्मीर से हमारे ये मित्र आते हैं जिनका नाम है वसीम मुश्ताक, इन्होंने भारतीय सेना के बारे में भी अभद्र टिप्पणी की और वाकना घाट स्थित जो बहारा विश्वविद्यालय है उसमें ये छात्र हैं। तो एक तरह से ये जो देश के विरुद्ध ये काम जो हुआ उसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई पहले ही अमल में लाई जानी चाहिए थी। काफी समय यहाँ पर लग गया। यहाँ पर हमें ये सुनने को अवश्य आया कि जो लोग हैं, वो जो पुलिस है, उन्होंने समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं की। आप सभी लोग स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर अवश्य कीजिए। इसके बाद अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। अगली खबर की यदि हम बात करें तो अगली खबर हमारे बीच में एक महिला आईपीएस अफसर की है जिनका एक कीमती पेन खो गया और उन्होंने उसके बाद कुल्लू के आसपास के जगहों पर बहुत बड़ी कार्रवाई की। आपको बताना चाहेंगे एक महंगा पेन गुम हो गया जो हजारों रुपए का बताया जा रहा है और उस पेन चर्चा का विषय बन गया है। गुम हुए पेन की तलाश में पुलिस कर्मचारियों ने ढालपुर के दुकानों में जाकर पूछताछ की, वहां के दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल दिए और जो ये महिला पुलिसकर्मी है, ये आईपीएस है, वो कमांडेंट महिला आईपीएस अधिकारी पिछले कुछ दिनों से कुल्लू में चल रही पुलिस भर्ती में ड्यूटी में आई हैं और वो ड्यूटी में आई हैं और उस दौरान ये सब हुआ। आपको बता दें रविवार शाम को ये ढालपुर स्थित अस्पताल में आसपास दुकानों पे कुछ सामान की खरीदारी करने आई थी और इस दौरान उनका ये पेन चोरी हुआ और सोमवार दोपहर से पुलिस कर्मचारी दुकानों में पहुंचकर पेन के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। जिस देश में बहुत बड़े बड़े क्राइम हो रहे हों, जिस देश में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हों, उस देश में इस तरह की जो समस्या है कि एक पेन चोरी हो गया और उसके लिए आपने पुलिस कर्मचारियों को ही लगा दिया, वो अपने आप में
मेरे पास कोई इसके लिए शब्द नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि एक पेन चोरी होने पर यहाँ पर सारे पुलिस महकमे को इकट्ठा कर दिया गया और उसके बाद यहाँ पर उस पेन को ढूंढने के लिए उस पुलिस महकमे के लोग जो हैं इधर उधर जाते रहे। बहुत मजेदार खबर है। और ये इस तरह की जो खबरें हैं वो जैसे अब अपने आप में ही लोगों को इंस्पायर तो यहाँ पर क्या करेंगे, उल्टा लोगों का एक तरह से जो एक बात रहती है, जो अफसरशाही की एक बात रहती है, वो इससे और ठोस हो जाती है कि इस तरह की चीजें भी अफसर कर सकते हैं। और कुल्लू की बात है, वहां भर्ती के लिए आई है मैडम, लेकिन उम्मीद करते हैं मैडम को पेन मिल जाए तो बच्चों की भर्ती पे भी ध्यान यहाँ पर वो देंगे। आप सभी लोग स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन जरूर दबाते रहें। बाकी कुछ और खबरें और हैं हमारे बीच में, उनको आप लोगों तक पहुंचाते हैं। कंगना रनौत के खिलाफ यहाँ पर आजाद लड़ी एक प्रत्याशी जो कोटखाई जुब्बल नावर की थी, जिनका नाम सुमन कदम है, उन निर्दलीय प्रत्याशी ने एक शिकायत दर्ज करवाई है। कोटखाई थाने में शिकायत दर्ज हुई है और आपको बता दें शिकायत में कहा गया कि अभिनेत्री ने देश की आजादी और उससे लिए हुए प्राण न्यौछावर करने वालों का अपमान करते हुए एक बयान जारी किया है। जो उनका बयान था कि 1947 में आजादी भीख में मिली थी, उसकी बात यहां पर हो रही है। उसे देखते हुए उन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ यहां पर सीआरपीसी की धारा 154 और आईपीसी की धारा 505(2) के तहत केस दर्ज करने की मांग उठाई है। सुमन कदम जी ने ऑनलाइन शिकायत करते हुए इस कदम में एसीएस गृह और पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, एसपी शिमला और एसडीपीओ ठियोग को भी शिकायत प्रेषित की है। मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते देर शाम पुलिस के अधिकारी इस मामले में कुछ बोलने से कतराते रहे। लेकिन आप देख सकते हैं कि सुमन कदम जी यहाँ चुनाव तो नहीं जीते, लेकिन लगातार यहाँ पर अपना जो उन्होंने पहले भी हमें बताया था कि सोशल वर्कर का जो स्टेटस है उसको यहाँ पर लगातार उस पर काम कर रही हैं। उसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि जेसीसी बैठक से पहले नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब 3 साल के अनुबंध और 7 साल के नियमित सेवा पर प्रमोशन यहाँ पर हमारे जो लिपिक हैं और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हैं उनको मिलेगी। पहले 13 साल जो लगते थे उसमें अब 10 साल ये हो गया है। पहले जो हमारे बीच में इनका था प्रमोशन के लिए नियमित सेवा काल को 10 साल की शर्त हटाकर 7 साल का कर दिया गया और अनुबंध सेवा काल को 3 साल का ही यहाँ पर रहेगा। तो इनके लिए एक बड़ी खबर है जेसीसी की बैठक से पहले। और इससे पहले कि हम स्वर्ण आयोग के मुद्दे पर वापस आए, आपको बताना चाहेंगे कि 24 जनवरी को क्षमा चाहेंगे 24 को होने वाले 24वें जनमंच जो 21 नवंबर को होने वाला है, उसमें कहां के लिए कौन कौन से मंत्री यहां पर रखे गए हैं। मंडी की बात करें, धर्मपुर में जनमंच होगा, महेंद्र सिंह ठाकुर वहां पर होंगे। इसके बाद सुरेश भारद्वाज हमीरपुर में होंगे, बड़सर में जनमंच होना है। इसके बाद सरवीण चौधरी जो हमारे बीच में सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं, वो भटियात चंबा में जनमंच संबोधित करेंगे, वहां पर जाएंगी। इसके बाद वीरेंद्र कंवर जो हमारे बीच में आरडी और पीआर मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के, वो शिमला के रोडू में जनमंच में रहेंगे। बिक्रम सिंह जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं ऊना में के गगरेट में रहेंगे। गोविंद सिंह ठाकुर ऑनरेबल यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो कुल्लू यानी अपने गृह क्षेत्र मनाली में ये रहेंगे। डॉक्टर राजीव सहजल कसोली के हैं, सोलन कसोली में ही वो इस जनमंच में रहेंगे। इसके बाद सिरमौर के रेणुका जी में सुखराम जी जो पावर मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर रहेंगे। और इसके साथ राकेश पठानिया फॉरेस्ट मिनिस्टर हमारे बीच में जयसिंहपुर कांगड़ा में रहेंगे। और आखिर में झंडूता बिलासपुर में राजेंद्र गर्ग जी अपने जनमंच का यहाँ पर जनमंच पे रहेंगे। तो ये सभी लोग यहाँ पर रहेंगे। अब इसकी बात आप लोगों को, जैसे कि हम यहाँ पर बता भी रहे थे कि यहाँ पे ये सब जो चल रहा है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आज भी जो मैं इसकी बात जब यहाँ पर कर रहा हूँ, जो स्वर्ण मोर्चा की बात हो रही है, इस तरह की चीज़ों की बात हो रही है, तो आप सभी लोगों से केवल इतनी दरख्वास्त रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, चाहे वो जातिगत आरक्षण के खिलाफ हों या साथ हों या फिर आर्थिक आरक्षण के खिलाफ हों या साथ हों, एक बात को हमें याद रखना है कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती, लोगों के अलग अलग विचार हैं, वो सभी अलग अलग मंचों से उठते हैं, अलग अलग तरह से उठते हैं। विचार कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, देश के लिए यहाँ पर उनका पॉजिटिव होना और देश की जो यहाँ पर आगे की स्थिति है उसके लिए बेहतर होना, देश की तरक्की में उनका एक जो यहाँ पर उनकी तरक्की में उसका साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप देश के इस संरचना को तोड़ते हैं। मेरे किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति और किसी भी संप्रदाय के मेरे जो मित्र मुझे इस समय पर देख रहे हैं और इसके बाद भी देखेंगे, इस चीज़ को समझिएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी हमारे बीच में किसी भी प्रकार का तनाव यहाँ पर ना पेश आए। और साथ ही साथ में उम्मीद करते हैं कि बैठकर
साथ में बैठकर भाइयों की तरह, एक परिवार की तरह हम इस जितना भी मसला हम लोगों के हैं उसको सुलझा लें। आप सभी लोग जो इस स्ट्रीम पर जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हो सके स्ट्रीम को शेयर अवश्य करें, लाइक अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें। अभी के लिए मुझे इजाजत दें। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है। आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे थे। आप फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। मेरे साथ भी आप लाइव फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जुड़ सकते हैं। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है। आप लोग उसी नाम से मुझे वहां पर ढूंढ सकते हैं। जय हिंद।